प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 मई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 29 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। प्रिय, मनुष्य ईश्वर की सभी रचनाओं में सर्वोच्च है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया है। हम इस रहस्य को समझे बिना ईश्वर ने मनुष्य की कैसे रचना की हम इस बात को नहीं समझ सकते। कई लोग का ये मानना है कि मनुष्य एक कोशिका वाले जीव से पैदा हुआ या फिर अमीबा से या फिर किसी रासायनिक तत्व के संयोजन से मनुष्य का विकास हुआ है। कई वैज्ञानिक का ये मानना है कि मनुष्य की जो रचना है वो बांदरों से हुआ है। जैसे कि डार्विन की बात की जाए तो डार्विन ये कहते हैं कि मनुष्य की रचना बंदरों से हुई है। कई लोग का मानना है कि अलग अलग प्रकार के जीवों से मनुष्य की रचना हुई है, लेकिन बाइबल ये कहता है कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में किया है। वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्यों से संगति करना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसके साथ संगति करें। हम मनुष्य होने के नाते ईश्वर के प्रति उस महान प्रेम को महसूस करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। पहला यूहन्ना उसके 4:8 में वचन इस बात को साफ साफ बताता है कि ईश्वर प्रेम है और उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ प्रेम के साथ संगति करे। वो प्रेम का स्रोत है। वो आग के भी समान है, लेकिन ठीक उसी समय वो दयालु है। और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसीलिए भी बनाया था कि वो उनके साथ संगति कर सके। यूहन्ना उसका 17:24 पद कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, वे उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम मनुष्य उसके साथ संगति करें। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हम परमेश्वर में और मजबूत होते हैं। और ये अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए आइए अपने जीवन में, जब हम मुख्य रचना के रूप में परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, तो अपने जीवन में इस बात को समझें और परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में प्रेम करें, ताकि प्रभु की आशीषें हमारे जीवनों में प्रबल होने पाए। आज के मनन के लिए भजन संगीत 115 का 15 पद। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास 22, 23, 24 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 28 पद से लेके 59 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।